हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ की कमी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज वसुधा की शादी है। वसुधा के पूरे घर में कितनी चहल पहल, कितनी खुशियाँ, घर कितनी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके सारे रिश्तेदार, मौसी, फूफा, बुआ सब खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। आखिर क्यों ना खुश हो। उनकी प्यारी घर की लाडली वसुधा की आज शादी है। आज वसुधा के जीवन का सबसे खास पल है। रात के 8 बजे तक वसुधा के घर बारात आ गई। घर में बारात का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और उसके बाद 9 बजे वसुधा को स्टेज पर जब लाया जा रहा था। जब वसुधा स्टेज पर आ रही थी तो घर से स्टेज तक आने की दूरी में जिसने भी वसुधा को देखा सबकी आंखें नम हो गई। यह खुशी के आंसू नहीं थे। दुल्हन के लिबास में सजी वसुधा, खूबसूरत गहनों से सजी वसुधा के चेहरे पर नूर जैसी चमक होने की जगह एक गहरी उदासी को देख पाना जो हर कोई देख सकता था, चाहे वह बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। हर कोई वसुधा की गहरी उदासी को महसूस कर सकता था। जिसने भी वसुधा को देखा उसकी आंखें नम हो गई। कारण वसुधा जब स्टेज पर आ रही थी तब वसुधा के एक तरफ तो उसकी चाची और चचेरी बहन थी, जबकि वसुधा दूसरे हाथ से अपनी माँ की फ़ोटो को पकड़ी हुई थी। ऐसे पकड़ी थी जैसे माँ अपनी बेटी को जब अपने घर से विदा करती है तो कैसे कस के पकड़ती है। वह संसार का रस्म और रिवाज है कि उसे अपनी बेटी को अपने घर से विदा करना है, खुद से दूर करना है। वह करती भी है, लेकिन उसका मन नहीं होता कि उसकी बेटी को उससे दूर करे। तो वह जब भी अपनी बेटी की हथेली को पकड़ती है या उसके गले मिलने पर उसे कस के पकड़ती है, जैसे उसका एहसास या उसके अपने पास ही रख ले। यही एहसास वसुधा का था। वह अपनी माँ की फ़ोटो को जोर से अपने बगल में अपनी एक हाथ से पकड़ी हुई थी। घर से लेकर स्टेज तक आते आते जिसने भी वसुधा को देखा सबकी आंखें भर गई। किसी की तो आंखों से आंसू भी लुढ़क गए। खैर, वसुधा जब स्टेज पर पहुंची तो स्टेज पर उसके लिए और उसके होने वाले पति के लिए बहुत सुंदर बड़ा सोफ़ा लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वसुधा वहां पहुंची, वसुधा के साथ चाचा को समझते देर नहीं लगी और उसके चाचा ने वसुधा के जस्ट बगल में एक और चेयर लगा दी और उसमें वसुधा की माँ की तस्वीर को रख दिया। वसुधा की माँ की फ़ोटो को रखने से वसुधा को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ की कमी है। वह चाहते थे कि वसुधा इस घर से जाए तो अपनी माँ की कमी को याद न कर पाए। 8 महीना पहले वसुधा की शादी तय हुई थी और शादी के तय होते ही वसुधा के घर परिवार में खुशियाँ की लहर दौड़ गई। वसुधा के परिवार में वसुधा, वसुधा की माँ, पिता, भाई, सब बहन सब थे। लेकिन वसुधा अगर सबसे ज़्यादा मन से जुड़ी हुई थी तो वह थी अपनी माँ से। अपनी हर तरह की बातें शेयर करती। दोनों माँ बेटी के रिश्ते से कहीं बढ़कर दोनों दोस्त थे। घर परिवार भी उनको देखकर कहते थे कि पता नहीं तुम दोनों माँ बेटी क्या घंटों बातें करते रहती हो, तुम लोगों का मन नहीं भरता क्या। सही में वसुधा और उसकी माँ का मन नहीं भरता था। एक दूसरे से पता नहीं कहाँ से कितनी सारी बातें कैसे ले आते थे और क्या बात करते थे, समझ नहीं पड़ता था। सच तो यह था कि वसुधा अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती थी और उसकी माँ अपनी बेटी वसुधा के बिना नहीं रह पाती थी। खैर, 8 महीना पहले जब वसुधा की शादी तय हो गई तो सबसे ज़्यादा खुश वसुधा की माँ ही थी। और जैसे शादी तय हुई अगले दिन से ही वसुधा और उसकी माँ ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वसुधा को कैसे कपड़े चाहिए, शादी के कैसे कपड़े पहनेगी, लहंगा होगा तो कैसा कलर का होगा, लहंगा का डिज़ाइन कैसा होगा, मंडप का डिज़ाइन कैसा होगा, स्टेज का डिज़ाइन कैसा होगा, कैसा गार्डन होगा, कितने लोग आएंगे, खाना क्या होगा, वसुधा को शादी में कितनी साड़ी लगेगी, साड़ी कहाँ किस दुकान से लेंगे, जैसे हजारों बातें उन लोगों ने बात कर ली। फिर वसुधा और वसुधा की माँ ने दोनों अपने घर में बम फोड़ दिए कि भाई आज कहने को तो लग रहा है कि शादी पक्की हो गई है। अभी बहुत समय है, लेकिन समय जाते देर नहीं लगती। बहुत सारी तैयारी है भाई, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कहकर वसुधा जी और वसुधा की माँ का दूसरे दिन से ही मार्केट में चक्कर लगने शुरू हो गए। कभी जाती तो साड़ियाँ खरीद लगती, कभी हैंडबैग, कभी सैंडल, कभी ड्रेस, कभी गहनों के लिए दुकान जाते। उनके दिन बस ऐसे लग रहा था जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। वसुधा को याद था कि जब वह अपने लिए लहंगा खरीदने के लिए गई थी तो 2-4 दुकान घूमने पर भी उसका पसंद का लहंगा नहीं मिला। और जब एक शोरूम में उसने अपने लिए एक महंगा पसंद किया और उसे खुद पर लगाकर खुशी से उछलते हुए बोली, माँ मुझे यह लहंगा बहुत पसंद है, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। और वसुधा की माँ कही, हाँ बेटा बिल्कुल वह लहंगा ले लो, मुझे भी यह बहुत पसंद है।
बहुत अच्छा लग रहा है, इसका रंग भी तुम पर बहुत खल रहा है। वसुधा अपने उस लहंगे को अपने ऊपर लगाकर चारों तरफ घूम घूम के दुकान में लगे कांच में खुद को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। जब वो अपनी खुशी से बाहर आई तो उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थी और वसुधा अपनी माँ के गले लग गई। माँ, आप रो क्यों रहे हो? वसुधा की माँ बोली, बेटा बस तुझे देखकर, तेरी खुशी देखकर मेरी आंखें भर गई। मेरी बेटी आज यह खूबसूरत लहंगा लगा कितनी खुश लग रही है, लेकिन जिस दिन पहनेगी, जिस दिन दुल्हन बनेगी, उस दिन मेरी बेटी कितनी सुंदर लगेगी। पता है, जब तुम दुल्हन बनेगी ना, तो तुझे पकड़ कर तुझे मंडप तक मैं लेकर जाऊंगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरी शादी का हर एक पल को मैं अपनी नज़र से देखूंगी, उस हर एक पल को अपनी मन में सजा कर रखूंगी। लेकिन दुर्भाग्य से शादी तय होने के 25 दिन बाद ही वसुधा की मां का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। शादी जो 2 महीने बाद की निकली थी, वह पोस्टपोन कर दी गई। सब वसुधा के दुख से घबरा गए थे। वसुधा की मां के जाने का गम सबको था, लेकिन लड़के के परिवार ने वसुधा की मां के जाने के 3 महीने बाद बोले कि हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे विदेश के जो परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, वह बाद में नहीं आ सकते। उसके बाद फिर हम अपने सारे रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि वसुधा की शादी अगले 6 महीने बाद हम कर लें। वसुधा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन वसुधा के पिता ने अपनी बेटी को समझाया और लड़के वाले के परिवार की मजबूरी के देखते हुए इस शादी को 6 महीने बाद का तय कर दिया गया। 6 महीने में वसुधा के लिए एक पल भी ऐसा नहीं था जब उसने अपनी माँ को याद नहीं किया हो, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आता जा रहा था, उसके लिए उसका दुख बढ़ते जा रहा था। वसुधा की सारी खरीदारी तो लगभग पहले ही हो चुकी थी। खरीदारी के लिए कुछ खास ऐसा बचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन आ रहा था, उसे हर पल अपनी माँ का याद आता था कि कैसे उसने अपनी माँ के साथ जाकर कपड़े खरीदे थे, उनके साथ जाकर ये गहने खरीदे थे, हमने क्या बात की थी, हमने कैसी मस्ती की थी, हम कैसे बाजार घूमे थे। उसके लिए उसकी शादी का दिन उसके लिए खुशी का पल नहीं, उसके लिए दुख का पल था। ऐसा दुख जो उसे हर दिन तकलीफ दे रहा था। खैर, जिस दिन उसकी बारात आई और जब वह तैयार हो रही थी, वह दुल्हन का लहंगा पहन के जब तैयार हुई, उसका सारा मेकअप हुआ, गहने पहने, और जब उसने खुद को आईने में देखी तो ऐसा लगा जैसे 2 नज़रें उसे देख रही हो, मुस्कुरा रही हो। या नज़र किसी और की नहीं, खुद उसकी माँ की थी। दुल्हन के लिबास में सजी अपनी बेटी को देखकर कोई सबसे ज़्यादा कोई खुश होता या खुशी से झूम उठता तो वह उसकी माँ थी। आईना में खुद की छवि को देखकर वो अपनी माँ की एक एक अदा को याद कर पा रही थी कि अगर इस समय उसकी माँ होती तो उसे कैसे देखती, कैसे उसकी भलाई लेती, कैसे उसकी तारीफ़ कहती, कैसे उसकी आँख छलक जाती। और यह याद करके या महसूस करके वसुधा की आंखें छलक गई। वसुधा को याद था कि उसकी माँ कही थी कि तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे शादी के मंडप तक ले जाऊंगी, तुझे एक पल के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी, अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दूंगी। काश उसकी माँ होती। पूरे घर में भीड़ था, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, सब उसके अपने थे। लेकिन इस सब के बीच में, इस भीड़ के बीच में भी वह बिल्कुल खुद को अकेली पा रही थी। उसे किसी की कमी महसूस हो रही थी। और जब उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था, तो उसने अपनी माँ की फ़ोटो को अपने एक हाथ से जोर से पकड़ते हुए घर से मंडप तक आई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ उसकी माँ ही चल रही है। और यह दृश्य देखकर वहाँ पर हर कोई इंसान का मन हिल गया, हर किसी की आंखें नम हो गई। और जो वसुधा की माँ से जुड़ा हुआ था, उसकी आंखें छलछला गई, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सही तो बात था, जो मन में बसा हो, जो दिल में बसा हो, उसकी याद को मिटाया जा सकता है क्या? वह पास हो या ना हो, आप उसकी रूह से, उसकी आत्मा से खुद को अलग नहीं कर सकते। यही वसुधा के साथ था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।